सक्सेस पॉइंट संग्रामपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन का लघु उत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। आंसर होगा प्रकाश की किरणों को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन के क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है। इसका आंसर होगा प्रकाश की चाल निर्वात में शून्य होती है और सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चलती है। प्रश्न संख्या 3 है प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है। तो इसका आंसर होगा प्रकाश की चाल पानी में लगभग 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। प्रश्न संख्या 4 है प्रकाश की चाल कांच में क्या होती है। प्रकाश की चाल कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश के अपवर्तन को एक प्रयोग विधि द्वारा समझाइए। चित्र उपलब्ध नहीं है, हम केवल लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन को एक प्रयोग विधि द्वारा समझाए। तो प्रयोग विधि लिखवा दे रहे, फिगर उपलब्ध नहीं है आपके, ठीक है। प्रयोग विधि, सबसे पहले हम एक कटोरा लेंगे, उसको तली में एक सिक्का रख देंगे। अब अपनी आँखों को ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ से सिक्का दिखाई ना दे। अब कटोरा में पानी डालेंगे और पूर्वोक्त स्थान पर चले जाएंगे जहाँ से अब देखने पर सिक्का दिखाई देने लगता है। यह इसलिए होता है जब प्रकाश की किरणें पानी के सतह पर दिशा बदलती है और मुड़कर आँख तक पहुँचती है, जिससे सिक्का दिखाई देने लगता है। यह प्रयोग प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है निर्वात क्या है। तो निर्वात उस स्थान को बोला जाता है जहाँ पे हवा नहीं हो, यानी हवा शून्य हो जाती है। जब हवा की मात्रा किसी स्थान पर शून्य हो जाती है, उस स्थान को निर्वात कहा जाता है। प्रकाश की अपवर्तन की व्याख्या करें। प्रकाश की अपवर्तन के पूरी व्याख्या के लिए कुछ पदों को परिभाषित करना आवश्यक है। क में आपतित किरण, दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। ख में है आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ग में है अभिलंब, किसी सतह से किसी बिंदु खींचे गए लंब को उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। अपवर्तित किरण, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण, आपतन किरण आपतन बिंदु खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। स्नेल का नियम, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कि अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहा जाता है। अपवर्तन का दूसरा नियम को हम लोग स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। इस संबंध का खोज 1621 ईस्वी में स्नेल नए एक प्रयोग द्वारा किया गया। फलस्वरूप इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाया का अनुपात किन दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है। फिर सुनेंगे, इसके अनुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाया का अनुपात
किन दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है? प्रश्न 9 है, लेंस का वक्रता केंद्र। लेंस, इसका आंसर होगा लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस का प्रधान अक्ष, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का प्रधान अक्ष कहते हैं। लेंस का फोकस, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। एक लेंस के दो प्रकार फोकस लेंस होते हैं। लेंस के दो फोकस होते हैं, एक उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है और अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। प्रश्न संख्या 12 है, प्रकाशीय केंद्र। लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। 12, प्रश्न संख्या 12 है, प्रकाशीय केंद्र। लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। 13, लेंस का फोकसांतर या फोकस दूरी। इसका आंसर होगा लेंस के प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर या फोकस कहा जाता है। इसे प्रायः कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 14 है, लेंस का द्वारक। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। सबसे वीवीआई क्वेश्चन नंबर 15, प्रिज्म किसे कहते हैं? कांच के बनी त्रिभुजाकार आकृति को ही प्रिज्म कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, ताल या लेंस किसे कहते हैं? तो दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, गोलीय लेंस। गोलीय सतह से घिरा लेंस को गोलीय लेंस कहते हैं। प्रश्न 18, बेलनाकार लेंस। बेलनाकार सतह से घिरा लेंस को बेलनाकार लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस ऐसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस ऐसा लेंस जिससे के किनारे पर का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? इसका आंसर होगा उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तित प्रकाश की अभिकिरणें लेंस की दूसरी ओर एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न 21 है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो प्रकाश की किरण जब अवतल लेंस पर आपतित होती है तो इससे निकलने के बाद फैलकर दूर दूर हो जाती है। अवतल लेंस द्वारा प्रकाश की किरण एक बिंदु से अपसारित होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 22, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है।
तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्विच करने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। क में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। ख आपतन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध रहता है। प्रश्न 24 है पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर उठा दिखाई देता है कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर होगा सिक्का उठना अपवर्तन क्रिया पर आधारित है। हम जानते हैं कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो लंब से दूर भागती है। यही किरण जब दर्शकों के आंखों में पड़ती है तो सिक्का का प्रतिबिंब ऊपर की ओर बढ़ जाता है। तो प्रतिबिंब को देखकर दर्शकों को यह समझ आता है कि जैसे सिक्का ऊपर की ओर उठा रहता है। प्रश्न 25 है पानी में रखा हुआ सीधा छड़ मुड़ा या टेढ़ा प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? पानी में रखा हुआ सीधा छड़ मुड़ा या टेढ़ा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण होगा पानी छड़ का मुड़ा होना अपवर्तन क्रिया पर आधारित है। हम जानते हैं कि कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो लंब से दूर भागती है। यही किरण जब दर्शकों के आंखों में जाती है तो छड़ का आकार प्रतिबिंब में मुड़े हुए दिखाई देता है और छड़ के प्रतिबिंब को देखकर दर्शकों को लगता है कि छड़ मुड़ा हुआ है। प्रश्न 26 लेंस के क्षमता से क्या समझते हैं? तो आंसर होगा किसी लेंस के फोकस दूरी के विकर्ण को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल p द्वारा सूचित किया जाता है, यानी p बराबर हो जाएगा 1/f, p बराबर 1/f। प्रश्न संख्या 27 है अपवर्तनांक से क्या समझते हैं? अपवर्तनांक से क्या समझते हैं? हवा में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे v द्वारा सूचित किया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो दो आंसर होगा दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षित अपवर्तनांक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 है पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? तो कांच स्लेब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ के बीच के दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है। कल क्वेश्चन में बताए हुए थे आपको। तो देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस में किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसी का उल्टा हो जाएगा अवतल लेंस में किनारे पर मोटा और लेकिन बीच में पतला रहता है। अवतल लेंस के फोकस काल्पनिक होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस का भी कहते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? तो वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु भी प्रतिबिंब दूरी u तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया है। तो दर्पण सूत्र आपको बराबर होगा 1/v + 1/u
बराबर 1/f। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोगों का सब्सक्राइबरों की संख्या 100 पार कर चुका है और हम चाहेंगे आप लोगों से कि इसे जल्द से जल्द 1000 पहुंचा देना इसको, सब्सक्राइबर की संख्या को। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।